लिखा हुआ है 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बात उन स्कूल्स की हो रही है जिनको अपग्रेड किया गया है। आपको याद होगा कि पीछे संजय कुमार ने एक प्रेजेंटेशन दिया था सीएम के सामने और वहां पर उत्क्रमित स्कूलों की ही बात हो रही थी। जो पहले से एस्टैब्लिश स्कूल है, जो पहले से एस्टैब्लिश स्कूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है टीचर की, जो एसटीईटी की विज्ञापित वैकेंसी है, उसका मामला यहाँ नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही। ये जो उत्क्रमित स्कूल है या नव स्थापित है, जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, अब उसी को कह सकते हैं। जो उत्क्रमित स्कूल है उसी को आप नव स्थापित भी कह सकते हैं। तो वहां पर क्या हाल है, जो कितनी रिक्वायरमेंट है वो देखिए। 40,665 पद हैं माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 37,896 पद हैं और इसमें से 1,000 कंप्यूटर का है। जो 47,896 आपको दिख रहा है, 47,896 जो आपको उच्च माध्यमिक का दिख रहा है, इसमें से 1000 सीट, 1,000 सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस का है। अब आपको स्टैट्स तो पता लग गया। अब इस स्टैट्स को देखने के बाद आप ये बात समझ गए होंगे, जो लोग रेगुलरली एसटीईटी को फॉलो कर रहे हैं, सोशल साइंस में नंबर ऑफ सीट बढ़ करके 11,000 तक पहुंच सकता है और कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ के 3,000 तक पहुंच सकता है। ये चीज पहले से भी लोग समझ रहे थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी और संजय कुमार ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि इस साल 2022 की शुरुआत तक की जितनी भी अवेलेबल वैकेंसी होगी उन तमाम को जोड़ करके 7वें चरण की जो बहाली है वो निकाली जाएगी। तो इस बात को लोग पहले भी समझ रहे थे कि 33,916 पीछे अप्रूव हुआ था, बहुत सारे लोग रिटायर हुए, बहुत जगह पर स्कूल एस्टैब्लिश किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगी। और जो बढ़ा हुआ डेटा है स्टैट से, ये कोई अखबारों का जो येलो जर्नलिज्म होता है या कोई भी कहीं से भी कुछ स्टैट्स कई बार मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स बोल देते हैं, ये वो सब नहीं है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जो स्टैट्स लिखा हुआ है, जो आंकड़े लिखे हुए हैं, उस पर आपको भरोसा करना होगा। तो इन आंकड़ों के हिसाब से सोशल साइंस में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 11,000 के आसपास होने जा रही है और कंप्यूटर साइंस में 3,000 के आसपास होने जा रही है। अब वन बाय वन इन दोनों पर बात करते हैं। सोशल साइंस में 11,000 कैसे हो रही है वो आप समझ गए होंगे। 5,000 प्लस एसटीईटी वाली है, बाद में भी और सीट क्रिएट हुई थी, 5,400 कुछ क्रिएट हुई थी। थोड़ा बहुत बैकलॉग आएगा। बैकलॉग मतलब जनरल कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में, ईबीसी में, इन कैटेगरीज में नहीं आएगा, लेकिन 50-100 ही आए, लेकिन आएगा कुछ शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में। कुछ कैटेगरीज चाहे कंपटीशन कितना भी ज्यादा हो, बिहार में बहाली, टीचर बहाली में ये हो रहा है कि कुछ सीटें खाली रह जा रही हैं। कुछ कैटेगरीज के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अच्छे से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज के अंदर ये हाल है कि लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत 50 सीट 40 सीट आप मान के चलिए, कुछ ना कुछ बैकलॉग यहां से भी जाएगा, लेकिन वो बैकलॉग किसी काम का नहीं होगा। बहुत ज्यादा लोगों को उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सोशल साइंस का जो बैकलॉग है 50-100 सीट का, उसके अलावा और भी कुछ लोग रिटायर हुए, बहुत जगहों पर नया स्कूल आया, तो कुल मिला के आप ये मान लें कि 5-5 हज़ार 2 बार ऐड करें, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत और ऐड करें, तो ये तकरीबन जो टोटल आंकड़ा है ये 11,000 के आसपास पहुंच जाएगा। कंप्यूटर पर बाद में आते हैं। 11,000 के आसपास आप इस स्टैट्स को देख करके तो आपको श्योरिटी है। 25,000 क्वालिफाइड हैं। कई लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है। मान लें कि लमसम 4-5 हज़ार लोग बाहर हो जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिनका बीएड पूरा नहीं हुआ था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते। तो आप मान लें कि वो 25,000 20,000 के आसपास आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली इशू पर जब बाहर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सोशल साइंस के जिन्होंने पेपर 2 भी दे रखा। तो डेफिनेटली जिसकी जॉब पेपर 2 में होगी, 11-12 में होगी, वो 9-10 में तो जॉब करने नहीं जाएगा। सबको बेहतर पोस्ट चाहिए, बेहतर सैलरी चाहिए। तो 2-3 हज़ार तो हो सकता है कि इस चक्कर में बाहर हो जाए। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि 17-18 हज़ार की भीड़ फाइनली होगी सोशल साइंस की, जो इन सीट्स के लिए कॉम्पीट कर रही होगी। मतलब 17-18 हज़ार की भीड़ तकरीबन 11-12 हज़ार सीट पर फाइट कर रही होगी। मतलब अगर आप इस हिसाब से देखें तो आप 18,000 पे 12,000 है, तो तकरीबन ये बन गया 66-67% के आसपास का ये आंकड़ा बनता है। मतलब आप अंदाजन ये मान लें कि 7वें फेज के अंदर सोशल साइंस में तकरीबन जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से तकरीबन 70% लोगों की जॉब हो जाएगी। इस बात को आप फिर से नोट करें, इस बात पर ध्यान दें कि सोशल साइंस में 7वें फेज के अंदर जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, अगर इन्हीं आंकड़ों को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 7वें फेज का विज्ञापन निकाल दिया तो सोशल साइंस में 70% लोगों की जॉब हो जाएगी। 70% लोगों का जॉब हो जाना कोई मतलब
मामूली बात नहीं।